फिर आज हम कुछ बातें करेंगे और टाइम चूंकि हमारे पास थोड़ा होगा तो हम बातें करेंगे टू दी पॉइंट। बहुत सारे लोग इकोनॉमिक्स प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं और इकोनॉमिक्स प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के बाद वो ये समझते हैं कि शायद इकोनॉमिक्स में हमने 17,000 का पैकेज लगाया या 3,000 का पैकेज लगाया या 7 या 12 से हमने बिजनेस का आगाज किया, बस अब हमें इकोनॉमिक्स करोड़पति बना देगी। ऐसा नहीं है। जिंदगी में किसी भी प्लेटफॉर्म में जब हम जाते हैं, किसी भी अदारे में जाते हैं, किसी भी जगह पे जाते हैं, इवन अगर हमें हमारा जूता फट जाए ना तो हम उसको टांका खुद नहीं लगा सकते। अगर उसको टांका लगाना है तो पहले हमें मोची के पास बैठकर शागिर्दी इख्तियार करनी पड़ेगी उससे सीखने के लिए कि जूते को टांका कैसे लगाया जाता है। अगर हम कपड़े को सिलाई करना चाहें तो हमें पहले दर्जी के पास बैठकर सीखना पड़ेगा कि ये दर्जी कारीगर कैसे बना। आज वो एक सूट की सिलाई 1,000 से 1,500 रुपया ले रहा है, तो वो क्यों ले रहा है? क्योंकि उसके पास हुनर है। मैं और आप शायद ये नहीं कर पा रहे। अगर हमने करना है तो हमने पहले उसकी 2, 4, 6 महीने शागिर्दी इख्तियार करनी है, फिर हम कामयाब होंगे उस फील्ड में। अगर हम कहें कि हम बालों की कटिंग करेंगे तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन नाई के पास जब जाके आप बैठते हैं तो विद इन 5 मिनट 10 मिनट वो आपको, यानी आपके बालों की कटिंग, उसकी कैंची चलती है जब तो हाथ भी नजर नहीं आता, वो इतनी तेज कैंची चलाता है। इसको, इन तमाम जो मैंने जिक्र किया, इसको हुनर कहते हैं। अगर आपने साइकिल चलानी है और साइकिल चलाना आपको नहीं आती, आपने सीखी नहीं है, तो आप अपना मुंह हाथ तोड़ेंगे। यानी साइकिल लेके आप निकल जाए ना, जितनी भी उम्र में है आपने कभी जिंदगी में साइकिल नहीं चलाई है ना, तो वापस गिर के आएंगे। लेकिन जो लोग सीखते हैं, मेरे जैसे और आप जैसे, वो जहाज चलाते हैं। जिनको सीखने की तड़प है वो जहाज चलाते हैं। मैं अपने घर की मिसाल आपको दूं। अब मैं गाड़ी चलाना जानती हूँ लेकिन मेरे हस्बैंड गाड़ी चलाना नहीं जानते। मैं ड्राइवर हूँ लेकिन वो ड्राइवर नहीं है। वजह क्या है? ये नहीं कि वो चलाना नहीं जानते, बल्कि उन्होंने कभी मोटरसाइकिल के अलावा सीखने की कोशिश ही नहीं की। मोटरसाइकिल है बस, ठीक है, उन्होंने कभी गाड़ी सीखने की कोशिश ही नहीं की। जबकि मेरी बेटी गाड़ी चलाना जानती है, क्योंकि उसको शौक था सीखने का, तो उसने सीख लिया। डियर, सीखना जो है ये जिंदगी में ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इंसान की लाइफ में। इवन आप किसी महफिल में बैठकर गुफ्तगू कैसे करेंगे, ये भी एक सीखने का अमल है। आपने ड्रेसिंग कैसी करनी है, आपने एक ही तरह का कपड़ा दो लोगों ने पहना होगा, मैं खवातीन की बात करूंगी, कपड़ा एक तरह का होगा, दोनों ने पहना होगा, लेकिन एक को वो बहुत अच्छा लग रहा होगा और एक को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा। वजह, क्योंकि एक ने सिलवाया बहुत अच्छा होगा और एक ने सिलवाया सही नहीं होगा, तो वो उस पे नहीं जज रहा होगा। जितना महंगा कपड़ा उसको सिलाओ ना तो वो अच्छा नहीं लगता। इसी तरह आप लोगों ने सेल्स एंड मार्केटिंग, आप डिफरेंट अदारों के लोग होंगे, डिफरेंट तजर्बात होंगे, मेरे लिए आप सब काबिल एहतराम हैं। कोई मुझसे, मोस्टली मुझसे छोटे ही हैं, कोई क्या पता एक आधी कोई बड़ा हो, अदरवाइज सारे यंग यंग टीम है हमारी। आप लोग इस प्लेटफॉर्म में आए, ये फील्ड बहुत बड़ी फील्ड है डियर। आज से 15 साल पहले मैं इस फील्ड में आई। 2007 में एक हाउस वाइफ इस फील्ड में आती है जिसने कभी कोई जॉब नहीं की थी, जिसके पास कोई तजर्बा नहीं था, छोटे छोटे 4 बच्चे, और इस फील्ड में मैं आई तो मैंने सीखना शुरू किया।
जी मैम, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आई थिंक मैम का माइक म्यूट हो गया। वेट वेट वेट, मैं म्यूट करता हूँ। जी मैम, आप बोल सकती है। जी, ये अनम्यूट की एक्सेस जो है उज़ैफा भाई, जी ये प्रॉपर छोड़ दें। मैं आपको होस्ट बना देता हूँ। ओके हाँ हाँ, ताकि अनम्यूट मैं कर सकूं। अभी म्यूट लग ओके गया, जी, हाथ लग गया तो म्यूट लग गया। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। मैं आपको होस्ट बना देता और आज हम सेल्स एंड मार्केटिंग की बात करेंगे। ये एक बहुत बड़ी फील्ड है कि मैंने आपको बताया कि मैं 2007 से लेकर 2008 तक मैंने इसमें सीखने का अमल जारी रखा। उस वक्त सीखना बड़ा मुश्किल था। ये मोबाइल नहीं होते थे, टच मोबाइल। ऑनलाइन सीखने का मौका नहीं मिलता था और अपने घर से 2 गाड़ियां चेंज करके दफ्तर जाना पड़ता था और मैं जाती थी और 2 गाड़ियों का किराया भी नहीं होता था। मैं पैदल जाती थी और जाके बैठ के सीखती थी कि ये क्या फील्ड है। मुझे जो भी इस फील्ड के बारे में समझ आई, वो ये समझ आई कि ये तो आदत है। ये तो खुद सीखना है और किसी को सिखाना है। ये तो खुद बिजनेस करना है और किसी को बिजनेस करवाना है। मेरे मेरी मेरी सोच में ये फील्ड ऐसी आई। मैंने कहा मैंने इसमें आगे बढ़ना है। और यकीन करें, ऐसा भी वक्त आया कि एक ट्रेनर की ट्रेनिंग थी। 2008 की बात है, पिंडी शालीमार होटल में। तो वहां पे ट्रेनिंग की जो फीस थी वो 400 रुपया थी और मेरे पास नहीं थी। मेरे पास एक छोटा मोबाइल था, शायद उस मोबाइल की उस वक्त कीमत बहुत हुई तो 1000 रुपया हुई होगी। शालीमार होटल के बाहर एक दुकान थी, तो मैंने उस दुकान वाले से रिक्वेस्ट की कि सर, अंकल थे, मैंने कहा अंकल ये मेरा मोबाइल गिरवी रख लें, मुझे 400 रुपया दे दें, अंदर एक ट्रेनिंग चल रही है, मैंने वो ट्रेनिंग सीखनी है, तो मेरे पास 400 रुपया नहीं है। मैं आपको वापस 400 रुपया अरेंज करके ला के दे के अपना मोबाइल ले जाऊंगी। 2 दिन के लिए अपना मोबाइल गिरवी रखा और मैंने किसी से 400 रुपया लिया और मैंने ट्रेनिंग की फीस अदा की। ये कामयाबियां ऐसे नहीं मिलती। कामयाबियों के लिए आज मैं मशहूर हूँ उस शख्स की। वो एक बंगाली था जिसने मुझे इस फील्ड के बारे में बताया था, पाकिस्तानी नहीं था। मैं मशहूर हूँ उस शख्स की और मैं उसकी नस्लों की भी मशहूर हूँ। आज इकोनेक्स में आसिफ इकबाल चले गए। आसिफ इकबाल को टर्मिनेट कर दिया गया उनकी अपनी वायलेशन की वजह से। लेकिन मैं आसिफ इकबाल की दिल की अथाह गहराइयों से इसलिए मशहूर हूँ कि मुझे वो इब्राहिम खिलजी साहब से मिला गया। किसी को भी मेरी आवाज नहीं आ रही या सिर्फ एक किसी को नहीं आ रही? हुजैफा भाई, मैसेज आया कि मैडम की आवाज नहीं आ रही। सबको नहीं आ रही या एक किसी को नहीं आ रही? क्लियर है? इस जिनको नहीं आ रही इसका मतलब है उनके मोबाइल का मसला है, उनके नेट का मसला है। तो डियर, आज उस शख्स ने जिसने मुझे इकोनेक्स में लाया, उस वक्त इकोनेक्स में 2 ही लोग थे जो एक्टिव थे, खिलजी साहब और गफरान। तो इकोनेक्स के मैन ऑनर थे। लेकिन बाकी जो लोग थे वो, यानी सेल टीम के सिर्फ 2 ही लोग एक्टिव थे। एक अंसर अब्बासी थे और एक आसिफ इकबाल थे। आसिफ इकबाल आज इकोनेक्स में नहीं है और अंसर अब्बासी से कोई पूछ सकता है, वो मौजूद हैं। लेकिन जिस वक्त मैंने इकोनेक्स को देखा तो एक ही चीज, मेरा 13 साल तजर्बा था, 13 साल तजर्बा। लेकिन इकोनेक्स में आकर मैं वहां बड़ी ट्रेनर थी, प्रेजेंटर थी, मुझे गोल्ड मेडल मिला, मैंने बाहर ममालिक के टूर किए। मैं जिस वक्त किसी जगह जाती थी, फूल पत्तियां, वाह वाह, क्या क्या होता था। लेकिन वो सब कुछ मैंने जीरो किया। जीरो करने के बाद मैं जीरो हो के अपने आप को अंदर से जीरो करके इब्राहिम खिलजी साहब की शागिर्द बनी। मार्केटिंग में इब्राहिम खिलजी साहब की मैं शागिर्द नहीं हूँ, लेकिन मैं कुरान को समझने में उनकी शागिर्द हूँ। मैंने उनकी शागिर्दी इख्तियार की
इकोनेक्स में मैंने पहले खुद को जीरो किया, और उसके ये नासिर ज़िया भाई तो बहुत बाद में आए, ये जॉब करते थे, बाद में आए, इनसे मेरी बाद में मुलाकात हुई। मेरी खिलजी साहब से ही हम बैठते थे, कुरान पे बातें होती थी, अभी भी होती हैं। हम प्रॉपर उसको ना समझने की कोशिश करते हैं। कभी-कभी एक आयत को लेके हम हफ्ता-हफ्ता लगा देते हैं। ढेर अपना आप मारना पड़ता है। अगर आप खुद को मारेंगे नहीं अंदर से, अब बहुत सारे लोग कहते हैं मैं, एक चीज अपने अंदर से खत्म कर दें जिसको मैं बोलते हैं। जिस शख्स ने अपने अंदर से मैं खत्म कर दी, जिस शख्स ने अपने अंदर से ये चीज खत्म कर दी कि मैं बहुत कुछ हूं, हो सकता है आप छोटे हूं, आपका सीनियर आपसे बड़ा हो सकता है आप बड़े हूं, आपका सीनियर आपसे छोटा हो। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, वो बंदा 40-50 साल का है, उसका तजर्बा है, डिफरेंट फील्ड में तजर्बा है, लेकिन वो एक छोटे लड़के की या लड़की की टीम में आ जाता है। हाँ ठीक है, वो लड़की वो लड़का इकोनॉमिक्स के तजर्बे के लिहाज से सीनियर है, स्पॉन्सर है। स्पॉन्सर को रिस्पेक्ट हर हाल में देनी चाहिए और कभी भी भूलना नहीं चाहिए। मैंने आपको बताया कि 2007 में मुझे एक बंगाली ने इस प्लेटफॉर्म का बताया था, यानी कि किसी और कंपनी का 13 साल मैंने की, और फिर यहाँ मुझे आसिफ इकबाल ने बताया था। आज आसिफ इकबाल के कागज इकोनॉमिक्स में खराब हैं, लेकिन मैं मशकूर हूँ कि मुझे इकोनॉमिक्स बता गया, मुझे प्लेटफॉर्म बता गया। मैं उस बंदे की शुक्रगुजार हूँ। अगर आप मेरी टीम हैं, अगर आप मेरा ग्रुप हैं, तो फिर मेरा ग्रुप तो बहुत आजिज होना चाहिए। मेरा ग्रुप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना जानना होना चाहिए। मेरे ग्रुप में सबसे पहले डियर दिल को साफ करना है, नीयत को साफ करना है। अमीर से लेके गरीब तक सबको इज्जत देनी है। जब आप इज्जत देना सीख लेंगे किसी को ना, तो दुनिया आपको इज्जत देना शुरू कर देगी। सेल्स की बात अगर की जाए तो सेल बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। आप जरा इसको, अभी मैं गिलगित गई हूँ ना, 10 दिन रह के आई हूँ। कल मैं 20 घंटे का सफर करके आई हूँ। परसों 9 बजे मैं गाड़ी में बैठी हूँ और कल सुबह 5 बजे फिर वदाई आके उतरी हूँ। 13 घंटे का सफर मेरा 20 घंटे में तय हुआ। क्यों? रास्ते में लैंडस्लाइडिंग थी, रास्ते में रोड ब्लॉक्स थी, और एक एक जगह पे हमने 3-3 घंटे मट्टी के ढेर पे बैठ के गुजारे। ये मुश्किलात हैं, लेकिन एक बात बताऊं, जो गिलगित में मैं इकोनेक्स की टीम बना के आई हूँ ना, हुंजा में कमाल टीम बना के आई हूँ। उन लोगों ने रिस्पेक्ट भी दी। मैं वहां गई, वो पुरानी मेरी टीम थे, पुरानी कंपनी के, जब मैं मिली वो फूल की तरह खिले। अगर मैंने उनके साथ कोई झूठ बोला होता, फ्रॉड किया होता, तो आज वो लोग मुझे रिस्पेक्ट ना देते। लेकिन जब मैं वहां गई, उनके घर में उनका पूरा मोहल्ला खड़ा हो गया, मैडम आसफा सत्ती आ गई है। मैडम इतने साल, 2015 में मैं गई थी, 15 के बाद चूंकि मैं उस कंपनी से खुद मुतनफर होना शुरू हो गई, करते करते 2019 तक चली और 19 के एंड पे मैंने छोड़ दी। तो अब मैं गई हूँ 2022 में, उन लोगों के साथ जाके मैंने मीटिंग की। जो मैन 2 लोग थे, स्कूल के हेडमास्टर थे, एक एजुकेशन ऑफिसर रिटायर्ड थे और हेडमास्टर भी रहे, दूसरे भी हेडमास्टर रिटायर्ड थे। उनके साथ मैंने मीटिंग की, उनको मैंने प्लान बताया। मैडम ये हमारी यूथ के लिए बहुत अच्छा है, आप हमारी यूथ को क्यों नहीं, क्योंकि ये जो हुंजाई है ना, हुंजाई बहुत ही माशाल्लाह पीसफुल लोग हैं, बहुत सोशल लोग हैं, बहुत ही अच्छे कमिटेड लोग हैं। उन्होंने अपनी यूथ की वहां पे मीटिंग रखवाई। मेरा एक दिन लेक्चर हुआ, दूसरे दिन लेक्चर हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी टीम, और कोई बंदा वहां से छोटी एंट्री से नहीं आया, सारे 17,000 की एंट्री से आए। विजनरी लोग हैं। आप विजन की बात किया करें, आप लोगों को 3,000 का पैकेज बेचने के चक्कर में ना रहा करें। 3,000 का पैकेज बेचने के बजाय, अब कल जो कंपनी में चला 3500 पर डे, आप अगर एक दिन में 35 पीस बायो अमला के सेल कर सकते हैं तो 3500 पर डे आप, मतलब एक दिन का आप प्रॉफिट ले सकते हैं। तो आपको शायद ये बैनर भी कंपनी में लग जाएगा कि उसकी पहली अचीवर मैं हूँ।
कल गिलगित से आई, मैंने देखा कंपनी ने ये लगाया हुआ है, कल ही 35 पीस की बात की और मेरे कल ही 35 पीस का मैंने ऑर्डर ले लिया और उसके साथ जो हमारा नेक बैंड था 7 पीस उसके थे, वो भी कल ऑर्डर लग गया। दोनों की पहली अचीवर मैं बनी। डियर, सेल इतना प्यारा शुबा है, इतना प्यारा शुबा है कि जिसका अंदाजा ही कोई नहीं है। आप किसी को, आपकी आंखों में इतनी सच्चाई और इतनी रोशनी होनी चाहिए कि आप इमरान खान को प्रेजेंट करने जाएं तो आपको पता हो कि मेरे प्लेटफॉर्म की वर्थ क्या है। आपको पता है इमरान खान एक वक्त में 1 लाख लोगों को नौकरियां नहीं दिलवा सकता, लेकिन मैं और आप 1 लाख लोगों को अपने प्लेटफॉर्म में लेके उनको खुद सिखाएंगे। अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो उनको खुद सिखाएंगे, उनको खुद समझाएंगे। शहबाज शरीफ के पास जाएं, आप शहबाज शरीफ से जाके बात करें कि मेरे पास ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें पाकिस्तान के 1 लाख लोगों को एक ही दिन में मेंटर करवा सकता हूं। आपका हाथ भारी है, आपका हाथ ऊपर है, आप देने वालों में से हैं, मांगने वालों में से नहीं है। याद रखें, सेल हमेशा दी जाती है, किसी को प्रोडक्ट दी जाती है, किसी को प्लेटफॉर्म दिया जाता, लिया नहीं जाता। लेकिन बाज लोग मैंने ऐसे देखे कहते 3000 का पैकेज मेरी खातर लगा लो। अरे मांग क्यों रहे हो? अगले बंदे को जब कोई प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आप, तो अब आपकी आंखों में रोशनी होनी चाहिए कि देखो मैं प्लेटफॉर्म में आपको ला रहा हूं, मैं प्लेटफॉर्म आपको दे रहा हूं, लेकिन आपको कमिटमेंट करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। सीखने के लिए मैं जब किसी जगह घूम रही होती हूँ, किसी जगह मैं घूम रही होती हूँ, तो आप यकीन करें मुझे ऐसे लग रहा होता है, दुनिया घूम रही होती है जहाँ रश होती है, मुझे ऐसे लग रहा होता है, विजन की बात आपको बता रही हूँ, मुझे ऐसे लग रहा होता है कि मुस्तकबिल में ये सारे के सारे मेरे इकोनेक्स प्लेटफॉर्म का हिस्सा होंगे। मेरी टीम में हूँ या किसी और के टीम में हूँ। इकोनेक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसका प्लान आप मट्टी के ढेर में डालें, मट्टी के ढेर पे बैठें और 4 बंदों को बैठाएं, वहां प्रेजेंट करें, लोग आपके साथ आएंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए। शर्त यह है कि आपकी आंखों में रोशनी होनी चाहिए। शर्त यह है कि आप अपने प्लेटफॉर्म के साथ सच्चे होने चाहिए। ये नहीं है कि चले आजमा लेते हैं, और जाफा साहब ने कहा तो इनके कहने पे हम 3000 लगा लेते हैं, एहसान कर लेते हैं। फिर बाद में सीनियर पे एहसान भी हो रहा होता। आपके कहने पे मैंने 3000 लगाया। अरे 3000 अगर कोई आपके कहने पे दे रहा है, अपनी मर्जी से नहीं दे रहा, इसका मतलब है आप अच्छे सेलमैन नहीं, आपको सेल करना ही नहीं आती। कल आपकी टीम आप पे एहसान कर रही होगी। और आप लोग सबसे पहले चंद चीजें आज आपसे बात करूंगी कि चंद चीजें। कल एक लड़का हमारे ऑफिस में आया, मैं आपको वीडियो शेयर करूंगी। लिटरली मेरी आंखों से आंसू चल पड़े, मेरी आंखों से आंसू चल पड़े। खिलजी साहब हैरान हो गए जब वो लड़का हमारे ऑफिस आया वालिद साहब के साथ। 1.5 या 2 फुट या 3 फुट उसका कद हुआ होगा। डायलिसिस का वो पेशेंट, हमें लगा कि 8-10 साल का बच्चा आ गया। बाद में उसकी एज पता चली कि मैच्योर एज का है। क्या उसकी गुफ्तगू थी, क्या उसकी बातें थी। एक बच्चे का हफ्ते में 2 दफा डायलिसिस हो रहे हैं, उसके गुर्दे वाश हो रहे हैं। उसके वालिद भी हैरान जब उसने हमसे गुफ्तगू शुरू। खिलजी साहब ने 20 मिनट की ट्रेनिंग से ब्रेक की हुई थी, खिलजी साहब की ट्रेनिंग हो रही थी। जब खिलजी साहब ने उस बच्चे को सुना, वो भी हैरान हो गए। अल्लाह, मेरे प्लेटफॉर्म में ऐसे लोग भी हैं, क्या बात है।
आते ही दरवाजे से इन हुआ ना, हम बैठे हुए थे, सर हमें कुछ गाइड कर रहे थे, अगले फ्यूचर प्लान बता रहे थे। तो जो ही एंटर हुआ, कहता है आप सर इब्राहिम खिलजी है ना? उन्होंने कहा जी जी मैं इब्राहिम खिलजी हूँ। मेरी तरफ मुड़ के कहता है आप मैडम आसपास सत्ती है ना? जी जी। ये सर नासिर ज़िया है ना? वाह, ये बच्चा हम सबको जानता है। हम बच्चे को नहीं जानते, बच्चा हम सबको जानता है। साथ ही नवीद भाई की तरफ मुड़ के कहेगा ये इन सर की ना वेबसाइट पे ना तस्वीर लगी हुई है, इकोनॉमिक साइट उस पे। इतना विजनरी बच्चा कि मैं उसकी वीडियो आप लोगों को, ज़ैफा भाई अपने टीमों में लाजमी शेयर कीजिएगा, मैं उसकी वीडियो आपको शेयर करूंगी। उसकी वीडियो देखकर अपने आप को कोसता है इंसान और खुद उससे शर्म आती है, यार ऐसे लोग अगर इस प्लेटफॉर्म में काम कर सकते हैं तो मैं और आप क्यों नहीं? अल्लाह ने हमें दिल दिया, दिमाग दिया, सोच दी, अच्छी पहचान दी, और हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। मैंने अक्सर देखा ग्रुपों में कुछ फाइट चल रही होती, सीनियर को लोग, सीनियर कोशिश कर रहा होता है मेरी टीम का हर बंदा चले, एक ग्रुप से उठाएंगे, दूसरा ग्रुप बनाएंगे, उससे उठाएंगे, दूसरा ग्रुप बनाएंगे एक्टिव लोगों का। वो जो डीएक्टिव है वो कौन है? अक्सर मैं अपने ग्रुप में देखती हूँ, उसमें अगर कोई मैसेज छोड़ो ना, 4 5 6 ग्रुप होगा 200 लोगों का, 6 लोग 7 लोग रिस्पांस देंगे और बाकी सो रहे होंगे, या 50 लोग रिस्पांस दे रहे होंगे और 150 सो रहा हो। अपने कैरियर के साथ खुद सिंसियर होना पड़ता है। कोई किसी को कामयाब नहीं करवाता, सीनियर सिर्फ आपको सीखने की तलकीन कर सकता है, आपको ट्रेनिंग के लिंक भेज सकता है, आपको ट्रेनिंग की अहमियत बता सकता है। मैं कहती हूँ कि हजारों रुपए पे करके मैंने एक मसाल आपको दी है। मैंने मुल्तान बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में 26 अप्रैल 2009 को मुझे सोने का तगमा मिला, गोल्ड मेडल मिला। मैंने ट्रेनर में टॉप किया पूरे पाकिस्तान में। लेकिन वो वक्त देखने के बाद जो मैंने मोबाइल गिरवी रखा, वो देखने के बाद वो वक्त भी मुझसे गुजरा और एक दिन आया, मैंने गोल्ड मेडल लिया मुल्तान की यूनिवर्सिटी में। तो डियर, मैं चूंकि इसमें लिमिटेड टाइम होता है, हमारे जूम की आईडी पे आउट हो जाता है बंदा, तो एक चीज आप लोगों को कहूंगी कि एक दफा अपने अंदर तड़प सीखने की पैदा कर लें, एक दफा दूसरों को इज्जत देना सीख लें। बाज दफा टीम को बड़ा सख्ती से कहना पड़ता है कि आप ट्रेनिंग में आए, लेकिन टीम नहीं आ रही होती। हालांकि वजह क्या होती है कि ट्रेनिंग में आए, सीखें और आगे बढ़े, कामयाब हो जाए। तो डियर, आपने भी अपने अंदर तड़प पैदा करनी है, सीखना है, समझना है। इस वक्त इस ट्रेनिंग का मकसद क्या है? यही है कि हम आगे बढ़े।